बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये बाइक है होंडा प्राइडर 2022 मॉडल। इस बाइक में हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशन की हैं, महंगी तरीन मॉडिफिकेशन की हैं जो एक महंगी तरीन हैवी बाइक में होती हैं। बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी मॉडिफिकेशंस किस तरह से की गई हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमने इंस्टॉल किए हैं, किस तरह से इंस्टॉल किए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम पेश आई हैं, सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यानी कि ऑटो क्लच, ऑटो गियर, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, अलॉय रिम, ट्यूबलेस टायर, टिम्सन कंपनी के 150 सीसी के फ्रंट शॉक्स, डिस्क ब्रेक, हीटेड ग्रिप्स, DRL वाली ग्रिप्स और भी मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं। वो सारी की सारी इंस्टॉलेशन आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। और इस बाइक पर तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्चा आया था। वो 1.5 लाख रुपये खर्चा किस तरह से आया, क्यों इतना ज़्यादा खर्चा आया है, वो भी सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। इस बाइक की रिव्यू की वीडियो अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। और ये जो कस्टमर है हमारे पास बहुत दूर से आए हैं, DG खान से हमारे पास काम करवाने के लिए आए थे। पहले ये सऊदीया होते थे, सऊदीया से जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद फिर ये हमारे पास आए। कस्टमर का डिटेल व्लॉग, कस्टमर कैसे आया, किस तरह से सामान हमारे पास लेके आए और कितने दिन पहले रब्ता हुआ था, मेरे व्लॉगिंग चैनल पर डिटेल वीडियो अपलोड कर दी गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वकार अहमद ऑफिशियल, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। ये जो सारे के सारे पार्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हमने प्राइडर में ही इंस्टॉल करने हैं और कुछ पार्ट्स इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं कस्टमर ने। जैसा कि डबल इंजन लिया है, 2 इंजन लिए हैं। इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, 8 इंडिकेटर्स हैं। टायर प्रेशर चेक करने वाले जो मीटर हैं वो 2 हैं। और भी बहुत सारी ऐसी आइटमें हैं जो कस्टमर ने डबल ली हैं। उसकी वजह ये थी कि कस्टमर जहाँ पे रहायश पजीर हैं उस जगह पे इस तरह का कोई भी सामान नहीं मिलता। अगर खुदा न खास्ता कोई एक सामान ख़राब हो जाए तो कस्टमर दूसरा सामान ईज़िली इंस्टॉल करवा सकता है। वो सारा सामान रेडी करवा के यहाँ से लेके गए हैं और इसीलिए इस बाइक में ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी फ़िटिंग की शुरुआत जो हो चुकी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसका फ्रंट हिस्सा क्लियर करना है। फ्रंट हिस्सा फिट करते ही एक मुश्किलात आई क्योंकि ऐनक जो थी वो 150 सीसी की थी और 150 सीसी का जो राड होता है जिस पे हैंडल वाला नट टाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमने ये किया कि प्राइडर की जो जेन्युइन ऐनक थी उसका बीच वाला राड निकाल के, जो 150 सीसी ऐनक थी उसका भी बीच वाला राड निकाल के, प्राइडर का जो राड था वो 150 सीसी वाली ऐनक में इस तरीके से हमने फिट किया कि बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग आ गई। राड का साइज़ बिल्कुल पूरा करने के बाद ही आपने फिट करना है, फिर बाहर से वेल्ड करवा देना है, बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगा। 150 सीसी वाली ऐनक में प्राइडर का राड फिट करवाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पेंट किया। पेंट करने के बाद जो इसके पहले वाले हैंडल कप थे वही हमने इसके अंदर दोबारा से फिट किए। गोलियां हमने इसकी नहीं डाल दी। गोलियां डालने के बाद अभी ये जो नट आप देख रहे हैं, जो इसका जेन्युइन नट होता है प्राइडर का, वो अब नहीं लगेगा। अब जो हमने इसके ऊपर नट लगाना है वो ऐनक के साथ ही मिलता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जैसे 125 की ऐनक का नट होता है वही वाला नट आपने लगाना है। जो ऊपर वाली ऐनक है वो भी 150 सीसी की ही लगेगी। अगर आप यूँ कह लें कि इस बाइक का जो फ्रंट है मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि इसके शॉक्स, इसकी ऐनक, इसका रिम, इसका टायर, हर एक चीज़ तब्दील कर दी गई है। इवन कि इसका मीटर भी तब्दील कर दिया गया है। अभी ये जो शॉक आप देख रहे हैं ये 150 सीसी बाइक के शॉक हैं। इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने का ऑप्शन मौजूद होता है। अगर जो प्राइडर के जेन्युइन शॉक्स की बात की जाए तो उसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं होता। दोनों शॉक्स को आपने फिट कर लेना है, उसके बाद बोल्ट्स को लगाकर टाइट कर देना है। उसके बाद बारी आ जाती है डिस्क प्लेट इंस्टॉल करने की। रिम के अंदर डिस्क प्लेट इंस्टॉल करने से पहले बोल्ट्स वाली जगह पे आपने कोई किसी किस्म का सॉल्यूशन लगा लेना है। अभी आप देख सकते हैं ग्रे कलर की सिलिकॉन हम लगा रहे हैं ताकि जो ये बोल्ट्स हैं ये खुद ब खुद ढीले ना हो जाएँ, लूज़ ना हो जाएँ। 12 mm के बोल्ट्स लगाने के बाद आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने व्हील को इंस्टॉल कर देना है। दोनों शॉक्स के दरमियान व्हील सेंटर में हो, इसीलिए हमने इनकी जो गोट्स हैं वो खुद अपने हिसाब से तैयार करवाई हैं। व्हील सेंटर में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जब आप फ्रंट मडगार्ड इंस्टॉल करेंगे अगर व्हील की लाइनमेंट आगे पीछे हुई तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और जिसमें डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल की गई है, डिस्क ब्रेक का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्ट फिट होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि हमने दोनों साइडों पे गोट्स ही रखी हैं, क्योंकि कस्टमर का ये माइंड है इस वक्त तक कि हमने सेंसर वाला मीटर लगाना है। 4 डिजिटल सेंसर वाले मीटर कस्टमर खुद परचेज़ करके लाया है
उन्होंने ये कहा कि इनमें से जो मुझे खूबसूरत लगा वही मीटर मैंने इंस्टॉल करवा लेना है। 4 मीटर हैं जिसमें से 1 मीटर हमने इस बाइक में इंस्टॉल किया है। तो अभी हम डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर रहे हैं। डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने डिस्क का मुकम्मल सिस्टम आपने फिट कर लेना है। उसके बाद जो सबसे मेन इशू आपको आएगा वो ये है कि इस वक्त ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो ब्रेक काम नहीं कर रही, इसलिए हमने इसकी ब्रेक के ऊपर वाली प्लेट को खोल लिया है। खोल के सबसे पहले आपने ऑयल की कंडीशन चेक करनी है। अगर ऑयल का लेवल कम हो तो ऑयल आपने डाल लेना है। अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसके पाइप के अंदर एयर भर जाती है, हवा भर जाती है। उस हवा को आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। जब तक आप हवा नहीं निकालेंगे उस वक्त तक ब्रेक बिल्कुल भी ठीक काम नहीं करेगी। सबसे जो आसान तरीका है, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास सिरिंज मौजूद है। इस सिरिंज की मदद से आपने एक पाइप लगाना है, जो अवर पाइप होता है कार्बोरेटर का, ओवरफ्लो वाला पाइप, वो आपने सिरिंज के साथ भी अटैच करना है। और डिस्क ब्रेक की जो नोज़ल होती है नीचे सिलेंडर वाली, उसके साथ अटैच कर 8 नंबर की चाबी के साथ नोज़ल को ढीला करना है। ढीला करने के बाद आपने सिरिंज की मदद से पीछे की तरफ पुश करना है, तो इस तरह ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। और इस ऑयल को ज़ाया नहीं करना, वापस आपने ब्रेक सिलेंडर में आपने वापस डाल देना है। फिर दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करना है। 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो ब्रेक बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दौरान आपने ये देखना है कि सिलेंडर के अंदर से ऑयल कम ना हो। अगर जो सिलेंडर के अंदर से ऑयल कम हो गया तो फिर मसला ये होगा कि हवा फिर से पाइप के अंदर चली जाएगी और ब्रेक फिर काम नहीं करेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ब्रेक बिल्कुल 100% सही काम कर रही है, बिल्कुल ओके हो गई है ब्रेक। वापस से आपने इसकी ऊपर वाली प्लेट लगा देनी है। सील आपने चेक कर लेनी है, दोनों स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद आपने ब्रेक को 1-2 मरतबा लगा के चेक कर लेना है क्या कोई इशू तो नहीं आ रहा। अगर जो 2-3 मरतबा लगा के चेक करने के बाद 100% ओके हो तो फिर ब्रेक का काम कंप्लीट हो गया है। अभी बारी है रेयर साइड की। तो रेयर साइड पे सबसे पहले हमने इसकी स्प्रॉकेट को फिट करना है। ये जो स्प्रॉकेट आप देख रहे हैं सुजुकी GS 150 की है, क्योंकि इसकी जो जेन्युइन स्प्रॉकेट है इस हब के अंदर फिट नहीं हो रही थी। ये जो हब आप इस वक्त देख रहे हैं ये भी सुजुकी GS 150 की है, जो स्प्रॉकेट वाली हब है। तो इसी वजह से हमने इसकी जो स्प्रॉकेट है वो भी सुजुकी GS 150 वाली ही लगा दी है। इसमें जो चैन है वो 428 नंबर का ही लगेगा। फ्रंट साइड की जो स्प्रॉकेट होगी वो जेन्युइन प्राइडर वाली लग जाएगी। अभी आप ये जो चिमटा देख रहे हैं इसके अंदर जो जेन्युइन एक्सल होता है प्राइडर का वो बिल्कुल छोटा होता है। ये जो व्हील हमने इसके अंदर फिट किया है ये सुजुकी वाला है, यानी कि इस जो एक्सल की मोटाई होगी जो अब हमने इस चिमटे के अंदर इस व्हील के अंदर इंस्टॉल करना है, इसकी होंडा CG 125 के एक्सल की जितनी मोटाई होती है सेम उतनी ही होगी। तो इसलिए हमने चिमटे के जो बैक साइड के सुराख हैं वो भी हमने लूज़ करवाए हैं, और जो इसकी दोनों साइडों की गोट्स हैं वो भी हमने अपने हिसाब से तैयार करवाई हैं। क्योंकि इसका जो रेयर टायर है वो 100/90/18 का है, बहुत मोटा टायर है। इस वजह से हमने इसकी जो गोट्स की जो सेटिंग है वो इस हिसाब से करवाई है कि एक तो जो चैन की लाइन है वो भी बराबर रहे, और दूसरे नंबर पे जो इसका ये व्हील है चिमटे के साथ इधर उधर ना टकराए। इस वजह से हमने इसकी जो दोनों गोट्स हैं उसकी भी सेटिंग करवाई, और जो इसका चिमटा है चिमटे के अंदर जस्ट हमने सुराख इसके लूज़ करवाए हैं जहाँ पे एक्सल लगेगा, और कोई किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या अल्टेरेशन नहीं की गई। जो इस बाइक के रेयर साइड के लेदर हैं वो भी बड़े साइज़ के हैं। नॉर्मल प्राइडर या 125 जो होता है 125 से भी बड़े हैं। जो डीलक्स के लेदर होते हैं वो वाले लेदर इसमें फ़िट हो जाते हैं, या यूँ कह लें जो CB 150F के अंदर जो लेदर्स फिट होते हैं वो वाले लेदर इस बाइक में अब फिट होंगे इन अलाई रिम के साथ। अभी बारी आ जाती है इंजन की। इंजन जब भी आप परचेज़ करें, आप कहीं से भी परचेज़ करें, ये इंजन होते हैं काबिल इंजन होते हैं, पुराने इंजन होते हैं, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है जिस वजह से इन इंजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस इंजन को इस तरह का जब भी आप कोई इंजन परचेज़ करेंगे तो उसको आपने दोबारा से ज़रूर सेट करवाना है। अभी आप देख सकते हैं क्रॉनली फान कंपनी की हम इसके अंदर टाइमिंग चेन डाल रहे हैं। हमने इस बाइक का रिंग पिस्टन भी, इस इंजन का रिंग पिस्टन भी हमने चेंज कर दिया है। इसके हेड के वाल्स भी चेंज कर दिए हैं। इसकी टाइमिंग चैन, इसकी जितनी भी सीलें थी वो भी सारी तब्दील कर दी गई हैं ताकि कोई लीकेज का इशू ना हो।
दो इंजन कस्टमर साथ लेके आए थे, तो दोनों इंजन का यही काम किया गया है। टाइमिंग चैन, रूलर गोट, हाफ किट, मैग्नेट सील, छल्ले, रिंग पिस्टन, हेड के वाल्स और दोनों प्लग्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। बाकी क्लच वाला सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था इन इंजन का, तो वो हमने बिल्कुल भी उनकी सेटिंग नहीं की, वो 100% ठीक थे। इंजन को बाहर से हमने मैट ब्लैक पेंट कर दिया है, क्योंकि जो पहले वाला पेंट हुआ था वो इतना कोई ख़ास अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं था, तो फिर हमने अच्छी क्वालिटी का मैट ब्लैक पेंट कर दिया है ताकि इंजन खूबसूरत लगे। इस इंजन की जो फिटिंग है बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे प्राइडर बाइक के इंजन की होती है, और ये जो इंजन है 110 सीसी है। इसकी पावर जो जेन्युइन इंजन प्राइडर का होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और वैसे भी हमें जेन्युइन इंजन से पावर ज़्यादा ही चाहिए थी, क्योंकि हमने दोनों साइडों पे हैवी किस्म के टायर्स और अलाई रिम जो इंस्टॉल किए हैं, तो इंजन की पावर ज़्यादा होगी तो बाइक आपकी स्मूथ चलेगी। इंजन मुकम्मल फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ना तो इस इंजन के अंदर किक है, ना तो गियर का ऑप्शन है, और ना ही क्लच का ऑप्शन है। ऑटो गियर, ऑटो क्लच और सेल्फ स्टार्ट इंजन है। अभी आप देख सकते हैं ये जो इसकी ग्रिप असेंबली है, ये बहुत ही ख़ास ग्रिप असेंबली है। इसके अंदर DRL है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये जो ग्रिप्स हैं वाटरप्रूफ ग्रिप्स हैं। आप इन ग्रिप्स को किसी भी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो डिज़ाइन की गई हैं सुजुकी के लिए की गई हैं, लेकिन हमने इन ग्रिप्स को प्राइडर बाइक के अंदर भी इंस्टॉल किया है। इन ग्रिप्स के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हैज़र्ड स्विच का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, ऑन ऑफ सिस्टम भी आपको मिल जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इन ग्रिप्स के अंदर। इन दोनों ग्रिप्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ग्रिप्स को टाइट करने के बाद आपने इनके कनेक्शन कर देने हैं। अभी ये जो आप ग्रिप्स देख रहे हैं ये हीटेड ग्रिप्स हैं। इन ग्रिप्स का ये फ़ायदा है कि जब आप सर्दियों में बाइक चला रहे होते हैं तो ये बटन ऑन करने से दोनों ग्रिप्स गर्म होना शुरू हो जाती हैं, हीटर का काम करती हैं, और आपको बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी आप ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ये चार्जर है, इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। सिगरेट का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, इसके साथ सिगरेट लगाने का भी ऑप्शन मौजूद है, और जहाँ पे सिगरेट लगाने का ऑप्शन है यहाँ पर भी आप चार्जर लगा सकते हैं। इस डिवाइस को भी हमने ग्रिप असेंबली के साथ हैंडल बार के ऊपर ही एडजस्ट करना है और अच्छी तरह टाइट कर देना है। चार्जर लगाने के बाद अभी आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं ये ट्राईपोड है, इस पे आप मोबाइल को हैंग कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे इससे भी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसको हमने हैंडल के राइट साइड पे लगा दिया है ग्रिप असेंबली के साथ। उसके बाद बारी आ जाती है डिजिटल मीटर इंस्टॉल करने की। अभी इसकी जो फिटिंग है टोटली डिफरेंट है जो प्राइडर का जेन्युइन मीटर होता है, और जिसमें हमने इस बाइक का जो फ्रंट है वो भी मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है। इसी वजह से डिजिटल मीटर लगाने के लिए हमने अलहदा से फ़िटिंग बनाई है। फ़िटिंग बनाने के बाद फिर हमने इसको उस हिसाब से एडजस्ट किया है ताकि बाइक में इंस्टॉल होने के बाद अच्छा भी लगे, और दूसरे नंबर पे इसका जो फ्रंट वाइज़र है वो भी हमने जेन्युइन ही लगाना है। पहले कस्टमर की ये रिक्वायर थी कि आप डिजिटल मीटर सेंसर वाला लगाएं, और बाद में फिर कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट थी कि डिजिटल मीटर सेंसर वाला जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लगने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से कस्टमर ने फिर दूसरा बड़े वाला मीटर लगा। बाकी की सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी बारी है सलफ़ वाली डिवाइस इंस्टॉल करने की। ये डिवाइस अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो सलफ़ आपकी बाइक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इस डिवाइस का होना ज़रूरी है। ये अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो सलफ़ बिल्कुल 100% ठीक काम करेगा। मेन करंट आपने इस डिवाइस को देना है, इस डिवाइस से फिर आगे करंट जाएगा सलफ़ के लिए। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद तो बैटरी का भी बड़ा होना ज़रूरी है। अभी हमने जो इस बाइक के अंदर बैटरी इंस्टॉल की है वो 9 एम्पेयर की ड्राई बैटरी है जिसकी बहुत ही अच्छी पावर है। बैटरीज़ के सारे कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद जिन पॉइंट्स पे टेप होना ज़रूरी है आपने टेप लाजमी करनी है, सॉल्यूशन टेप आपने लाजमी करनी है। उसके बाद ही आपने बाइक को स्टार्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सलफ़ पर ही बाइक स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं मिनी LED लाइट्स भी हमने इंस्टॉल की है जिसके अंदर 2 कलर्स हैं, एक तो वाइट कलर है और दूसरा येलो कलर है। उसके बाद बारी आ जाती है CK कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने की। इस सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम का ख़ास तौर पे ये फ़ायदा है, अगर आपकी बाइक किसी ऐसी जगह पे पार्क है, आप इतनी दूर हैं कि आपकी बाइक को कोई बंदा छेड़ाछाड़ी करे
तो आप तक आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो ये जो रिमोट आप देख रहे हैं, अगर ये रिमोट आपके पास होगा, जैसे ही आपकी बाइक के साथ कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ी होगी तो रिमोट के अंदर भी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और रिमोट वाइब्रेशन भी शुरू करेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए साथ में डायग्राम भी दिया गया है, जिससे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। अलग से डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी सीके कंपनी का या कोई ऐसा अलार्म सिस्टम जिसके साथ रिमोट इस तरह का हो जो रिमोट आवाज़ पैदा करे और वाइब्रेशन पैदा करे। डिटेल वीडियो अलग से अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सारी वो चीज़ें इंस्टॉल कर दी गई हैं जो कस्टमर साथ लेके आया था, सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल 100% सही काम कर रही हैं। उसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि जब डबल सवारी बाइक पर बैठे जैसे ही कोई जंप लगे तो रेयर मडी गार्ड के साथ टच होता था। तो उसके लिए हमने ये किया कि हीट गन की मदद से मडी गार्ड को गर्म करने के बाद थोड़ा बाहर की तरफ मूव कर दिया, जिससे ये मसला भी हल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक 100% कंप्लीट है। नाइट व्यू आप देख सकते हैं, ग्रिप्स का भी, मीटर का भी, और जितनी भी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये छोटी स्मार्ट LED लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर बैटरी पावरफुल हो तो। उसके साथ साथ LED बल्ब हेडलाइट के अंदर भी इंस्टॉल किया गया है, वो भी आपको चेक करवा देते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं हैज़र्ड स्विच ग्रिप के अंदर ही इंस्टॉल है, कोई एक्स्ट्रा बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक से चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन होना शुरू हो जाएंगे। तो हेडलाइट बल्ब भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी 2 पॉइंट हैं, एक येलो और एक वाइट। जैसे ही हेडलाइट आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले इंडिकेटर्स का DRL ऑन हो जाएगा, उसके बाद हेडलाइट ऑन होगी। तो अभी आप देख सकते हैं डिपर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है 100%। जी तो ये है इस बाइक की फ़ाइनल लुक जो आपने पहले भी देख ही ली थी। तो अभी आपको ये बता देते हैं कि इस बाइक में इतना ज़्यादा ख़र्चा क्यों हुआ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको दिखाया था कि 2 इंजन कस्टमर साथ लेके आए और दोनों रिपेयर करवा के लेके गए, क्योंकि जिस जगह पे कस्टमर रहते हैं वहाँ पे इस तरह की कोई भी सहूलियात अवेलेबल नहीं है, जिससे अगर खुदा न खास्ता इस बाइक में कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए, ना तो मैकेनिक ठीक करने के लिए होंगे उधर और ना ही वहाँ से इस तरह का कोई सामान मिलेगा। इसी वजह से कस्टमर जो भी चीज़ परचेज़ की वो डबल परचेज़ की। 4 इंडिकेटर्स परचेज़ किए, 4 डिजिटल मीटर परचेज़ किए गए और एक मीटर की जो कीमत तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये है। उसके बाद टायर प्रेशर चेक करने वाला जो मीटर है वो भी 2 परचेज़ किए गए। इस तरह की और भी बहुत सारी आइटम्स हैं जो डबल परचेज़ की गई। इसी वजह से इस बाइक पे ख़र्चा भी थोड़ा ज़्यादा आया। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की मुकम्मल लोकेशन भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।